सौ खुद ही दबाड़ा। तो उन्होंने कहा कि आपका पैसा मैं लगा देता हूं और इससे जो भी आय होगी वो आपको दे दिया करूंगा। और संयोग देखिए कि जो 30 रुपए इनका मासिक वेतन हुआ करता था, इनकी जो जमा राशि थी उस पर जो लाभांश मिलने लगा वही 30 रुपए का हो गया। तो अब नौकरी करने की क्या आवश्यकता, इन्होंने तुरंत त्याग पत्र दे दिया अपनी सेवा से और अब पूरा समय ध्यान रहे, क्योंकि अपने हस्तोपार्जित धन था ना जिसका लाभांश प्राप्त कर रहे थे, तो स्वावलंबी हुआ ना। और उसके बाद ध्यान भजन, और फिर बाद में जब पूरे प्रवीण हो गए होंगे तो इन्होंने प्रचार का बीड़ा उठाया। ईस्वी मुझे ठीक से याद नहीं है, शायद 1906 या कुछ रही होगी ईस्वी। और उस समय से इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। लखनऊ गए, बनारस गए, वहाँ से बिहार में आए, है ना। और हमारे कामेश्वर जी खुश हो जाएंगे आपको अगला नाम, तो बक्सर आए बक्सर गए, वहाँ से और आगे चलते हुए जमालपुर आए, मुंगेर आए, अब सुमन भी खुश होगी, भागलपुर गए। और यही वो भागलपुर की पुण्य नगरी है। मुरादाबाद से चले थे बाबा देवी साहब, प्रचार करने निकले थे टीम लेकर, और उनके दर्शन जो सबसे पहली बार सर्वप्रथम 1909 ईस्वी में गुरु महाराज को भागलपुर में ही हुए थे। लेकिन रहने वाले कहाँ के थे, मुरादाबाद के। उसके पहले गुरु महाराज ने बहुत खोज की थी। उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इतने कष्ट उठाए हैं, इतनी विपत्तियां झेली हैं, इतने दुख देखे हैं, भूखे प्यासे, पहनने को वसन नहीं, असन नहीं, उस पर भी कोई मांग दे। एक धोती का टुकड़ा था और एक साधु बाबा मिल गए और कहते हैं कि बच्चा दान दे। क्या दे इनके पास, एक तो ले देकर धोती का टुकड़ा था, पेड़ की आड़ में जाकर खड़े हो गए, उसको भी उतारा और उसके 2 टुकड़े किए और एक उनको दान में किया, दूसरे को कॉपिन बनाया और वहां से शरीर ढकने को वस्त्र नहीं, लेकिन पिपासा मुमुक्षा ऐसी कि बस देह धरे कर यही फल भाई, भजे राम सब काम विहाई। कुछ भी हो जाए इस जन्म में तो उसको जाने बिना छोड़ूंगा नहीं। यहाँ वहाँ दर बदर की ठोकरें खाते रहे। आपने सुना, जो बिछड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, खोजते फिरते जगत में, खोजते फिरते बहुत से इस जगत में जा बजा दर बदर एक ही चीज, यहाँ वहाँ इस जगह से उस जगह ढूंढ रहे हैं। और कितनी भटकन के बाद, कितनी खोज के बाद अंत में इन्हें मिले बाबा देवी साहब। और तब लिखा गुरु महाराज कि खोजत 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 ढूंढते ढूंढते भेटी गेला। कहाँ? तो कहते हैं मुरादाबाद के गुरु। और वहां से सब जगह इनका अद्भुत नियम था प्रचार करने का। कोई सत्संग मंदिर भी नहीं बनवाया था बाबा देवी साहब। जहां जाते थे, ठहरते थे, पर्चे बनवा कर ले जाते थे, लीफलेट्स, जो हैंडआउट्स बोलते हैं हम लोग ना। और जहां ठहरते तो वहां इलाके में पर्चे बंटवा देते थे कि यहाँ पर संत मत का सत्संग हो। और लोग जमा होते थे और आभा मंडल प्रवाह ऐसी थी कि जो उनके संसर्ग में आते थे कितने लोग दीक्षित होते चले। ज्ञान क्या, कैसा? तो कोई धर्म आधारित, धर्म केंद्रित, संप्रदाय केंद्रित ज्ञान? तो कहते थे नहीं, वैदिक धर्मी, वैदिक मतावलंबी बने रहो, या ईसाई बने रहो, या जो हो वही बने रहो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। मुसलमान हो तो मुसलमान रहो, सिख हो तो सिख रहो, ईसाई हो तो ईसाई रहो, वैदिक धर्मावलंबी हो तो वैदिक धर्मावलंबी बने रहो, लेकिन एक दिन भी अपने अंतर में अभ्यास किए बिना मत रहो। चलो, संत मत का सिद्धांत कितना है, एकदम छोटा सा सिद्धांत है, इतना छोटा, लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी इतना विशिष्ट है, इतना दिव्य है कि वो अपनी भाषा में कहते थे कि इसने आज तक किसी छापे खाने का मुंह नहीं देखा है। छापे खाना किसको कहते हैं? प्रिंटिंग प्रेस।
प्रिंटिंग प्रेस का मुंह नहीं देखा है, मतलब कि किसी पुस्तक की शक्ल में ये ज्ञान नहीं आया है। चाहे वो वेद हो, कुरान हो, बाइबल हो, उनमें जो अक्षर हैं वो ये ज्ञान नहीं है जो अंदर में है। उनमें संकेत छिपा हो सकता है, लेकिन प्रेरणा हो सकती है उधर जाने की, लेकिन जो संतमत का ज्ञान है वो अपने अंदर में मिलता है। और एक बार मिल गया तो कहते हैं जिसे वो ज्ञान मिल गया तो उसके सामने दुनिया के सारे उसूल हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। क्या कैसे मिलेगा? तो कहते थे अंदर में उसके दो निशान हैं, एक है नूर ज्योति और दूसरा है शब्द आवाज। अभी आपने सुना है एको शब्द दियाओ, प्राणी एको नाम दियाओ है। प्राणियों गुरु नानक देव जी का भजन है ना, अभी गाया है उन्होंने, कितना सुंदर सुरीले स्वर में। एको नाम दिया, एको नाम, एक ओंकार, वो एक ही ध्वनि है, सार ध्वनि एक मेव है, जो उनसे किनसे निकली है? उस रब से निकली है। वो कहाँ रहते हैं? कहते हैं वही तुम्हारा घर है, अपने घर जाओ। अभी आपने भजन में सुना, गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एको नाम धियाओ, एक नाम का ध्यान देखिए। जो हम ध्यान नहीं देते हैं वो ध्यान देने लायक बात है कि गुरु नानक देव जी कहते हैं कि एको नाम धियाओ। उनका उच्चारण अलग रहता है, तियाओ बोलते हैं, सिख में एको नाम तियाओ, लेकिन एक नाम का ध्यान करने को कहते हैं, एक नाम का जप करने को नहीं कहते हैं। नाम का जप होता है और नाम का ध्यान होता है। अंतर क्या है कि जो वर्णात्मक नाम होता है, अक्षरों में हरफों में लिखा जाने वाला जो नाम होता है, उसका जप किया जा सकता है। वर्णात्मक, वर्ण मतलब अक्षर, हरफ। तो जो अक्षरों से लिख सकते हैं हम लोग, जैसे लिखा हे राम, तो ह में एक ही मात्रा, र में आ की मात्रा, म, ये क्या है? वर्ण है। जो वर्ण में लिख सकते हैं उसको पढ़ सकते हैं, चाहे मुंह खोल के बोल के पढ़ सकते हैं या मुंह बंद करके मन से जप सकते हैं। लेकिन जप किसका कर सकते हैं? चाहे बोल के जपें, वाचिक जप करें, उपांशु जप करें या मानस जप करें, किसका करेंगे? वर्णात्मक नाम का, अक्षर से बने हुए नाम का। एक ओंकार भी लिख लेंगे, उसका भी जप कर सकते हैं, लेकिन जप करेंगे। यहाँ जपने को नहीं कहा जा रहा है, ध्यान करने को कहा जा रहा है। तो ध्यान किस नाम का किया जाता है? गुरु महाराज हमारे बतलाते थे, एक होता है वर्णात्मक शब्द और एक होता है ध्वन्यात्मक शब्द। ध्वन्यात्मक शब्द वर्ण से जो बना हुआ, जिसकी आत्मा वर्ण हो, वर्णात्मक शब्द हो गया, और जिसके अंत में ध्वनि से उत्पन्न जो शब्द हो उसे कहते हैं ध्वन्यात्मक। पंखा चल रहा है, उसकी आवाज, पंखे के चलने से आवाज हो रही है ना? ध्वनि है कि नहीं? नाम है। अब इसको जपिए तो फैन की, पंखे के चलने से आवाज हो रही है, आवाज हो रही है ना? आवाज जो है उसको जप सकते क्या? वो तो अजीब सी आवाज है, किसी अक्षर से लिख ही नहीं सकते, तो जपेंगे कैसे? जिसको लिख सकते उसी को पढ़ सकते, उसी को बोल सकते, उसी को जप सकते हैं। जिसको लिख नहीं सकते, मंदिर में गए और ऐसा बजाया टन, अब जो ये आवाज आती है, अब इसको जपेंगे कैसे बताइए? तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, जो वर्ण बन जा रहा है, लेकिन जो ध्वनि हम सुनते हैं, वो जो ध्वनि सुनाई देती है उसको जप नहीं सकते। तब क्या कर सकते हैं? थोड़ा इसको थोड़ी देर तक सुन लीजिए, इस पंखे की आवाज को, और बाद में बैठिए आंखें बंद करके एकांत में और कोशिश करिए ध्यान करने की। वो कैसी आवाज थी? पंखे की, घंटी की आवाज, कौवे के बोलने की आवाज,
है ना। समुद्र की लहरों की आवाज, तबले की आवाज, ढोलक की आवाज, पृथ्वी के, सूर्य के चलने की आवाज। पाइथागोरस एक बड़े मैथमेटिशियन हुए, जो गणित के विद्यार्थी हैं, उनका बड़ा फेमस थियरी है p स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड इज इक्वल टू x स्क्वायर्ड, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। पाइथागोरस का थियरम है वो इतने बड़े गणितज्ञ ही नहीं थे, अध्यात्म ज्ञानी भी थे कि वो ग्रहों का संगीत सुनते थे। वो कहते थे कि एक एक ग्रह जो है आकाश में, जो एक एक खगोलीय पिंड हैं, उनमें से सबके सब गतिमान हैं, चलायमान हैं, और उनके चलने में ध्वनि होती है, उसे सुना जा सकता है, उसकी विधि है। आप इंटरनेट पे जाके सर्च कीजिए, उनका बाद में उनके शिष्यों का ग्रुप बना है और उसमें उन्होंने प्लॉट भी किया है उस ध्वनि के ग्राफ को, और वहां पे तरीके लिखे हुए हैं कि कैसे वो संगीत कहते थे, उन्होंने नाम दिया अंग्रेजी में म्यूजिक ऑफ स्फीयर्स, और बोलते थे सुना जा सकता है, साधो गति में अनहद बाजे। जहां भी गति है वहां पर शब्द है, जहां भी कंप है वहां शब्द है, लेकिन ये जो शब्द है, कंप से जो शब्द होता है, वो ध्वन्यात्मक शब्द होता है। सागर की लहरों के उठने से और पटकने से जो आवाज होती है, उसको जप नहीं सकते, उसका ध्यान, उस पे अपना अटेंशन कंसंट्रेट कर सकते हैं। कि पूरी गए थे और वहां पे जब सुबह सुबह पहुंचते थे, नजदीक जाने लगते थे, तो आवाज आती थी। आप होटल में दूर ठहरे हुए हैं और चलो बीच पर घूम कर आते हैं, और बीच के थोड़ा करीब, अभी बीच दूर है लेकिन समुद्र तट के करीब पहुंच रहे हैं, और तभी आवाज आने लगती है ना। जो आवाज सुनते हैं, अब पुरी से आ गए और यहां भी कभी याद करते हैं, तो उस आवाज का ध्यान होता है। ध्वन्यात्मक शब्द का ध्यान किया जा सकता है। और एक और बात कि जब समुद्र के करीब पहुंच रहे हैं, अभी समुद्र पर तक नहीं पहुंचे हैं, तो समुद्र की आवाज आती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने लिखा है, if the roar of sea is heard, then sea cannot be far away. समुद्र की लहरों की का शोर यदि सुनाई दे रहा है तुम्हें, तो समझो कि समुद्र भी कहीं आसपास ही है। उस परमात्मा से निकले हुए एक ओंकार का जो ध्यान करता है, वही है एको नाम धिया हो। और जिस समय उसका ध्यान करेंगे, कब पूरी सी की लहरों की आवाज सुनी तब तो ध्यान करेंगे उसका। अपना ध्यान अटकाएंगे कि कोई दूसरी बात कर रहा है, रुको 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 रुको, मुझे वो सुनने दो। अभी होता है ना कि हम टीवी में समाचार सुन रहे हैं, या हमारा कोई फेवरेट कार्यक्रम आ रहा है, और वहीं कुछ लोग बैठ के गप कर रहे हैं, मना करने पे सुनते नहीं है, तो क्या करते हैं, हम अपना ध्यान बटोरते हैं, थोड़ा चिढ़ते भी हैं और पूरा ध्यान लगाते हैं उधर। किधर? तो जो टीवी में हमारा गाने का शो आ रहा है या न्यूज आ रहा है, और फिर अगर ध्यान लग गया तो अगल बगल में लोग कितनी भी बातें कर रहे हैं, मुझे क्या सुनाई देगा? जो मैं सुनना चाहता हूं। लेकिन वो आवाज पकड़ेंगे तो ध्यान लगाएंगे उस पर ना। समुद्र के लहरों की आवाज सुन ली, अब उस पर ध्यान करते हैं। वैसे ही जो परमात्मा से निकला हुआ जो उसका शब्द है, वो पहले सुनना तो होगा। कहाँ सुनाई देगा? बाबा देवी साहब ने, गुरु महाराज ने तो बहुत उसका विस्तृत चित्र बनाया, पिंड में ब्रह्मांड का सांकेतिक चित्र। लेकिन अंदर में बाबा देवी साहब कहते थे कि जो इस ज्योति और शब्द का ध्यान करता है, उसे अपने अंदर में ही 14 सफों का ध्यान हो जाता है। अपने अंदर में 14 तल हैं। और सत्संग योग में गुरु महाराज ने बाबा देवी साहब की इस वाणी का संकलन किया है। वो टेबल तालिका है जिसमें मूलाधार चक्र से शुरू करके मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा करके पूरे 14 मंडल जो हैं हमारे अंदर में, बाबा देवी साहब ने एक एक की सिफत भी बताई है, और उनकी अवस्थिति भी बताई है, और उनका कार्य भी बताया।
इनमें से जब सबसे ऊंचे वाले मंडल में हम लोग पहुंच जाते हैं, सतलोक जिसे कहते हैं, उस सतलोक में जाके वो एक नाम सुनाई देता है, एक ओंकार सुनाई देता है। और एक बार वो जो जिसने सुन लिया तो फिर उसको और दुनिया की किसी चीज पर उसका ध्यान नहीं आता, सब बेरस नीरस फीके लगे। और जिसने उस तार को पकड़ लिया, तो कहते हैं कि अब वो तार को क्या पकड़ेगा, गुरु महाराज कहते थे वो खुद उस धार से पकड़ा जाता है। एक बार उस शब्द के पास पहुंचे तो शब्द को तुम क्या पकड़ोगे, तुम ही शब्द से पकड़े जाओगे, और ऐसे पकड़े जाओगे कि फिर कभी ताउम्र कभी नहीं छूटोगे, चाहे तुम पर कोई बम क्यों ना फेंके, गोलों की वृष्टि क्यों ना हो। छोटा सा कहते थे उसूल संतमत का, बस गुरु ध्यान सत्संग खत्म। अंदर में जब हम दृष्टि ईश्वर का नूर देखते हैं, खुदा का नूर देखते हैं और उसकी ध्वनि सुनते हैं, तो कहते थे बाबा देवी साहब कि ये आंतरिक सत्संग है। और बाहर में जो हम लोग उससे संबंधित जैसे अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये कहते थे कि ये बाहरी सत्संग, द्वय विधि सत्संग करो बनाई, गुरु महाराज ने लिखा, अंतर बाहर है ना। बाहर में सत्संग जो चर्चा करना ईश्वर से ब्रह्म विचार की, ये बाह्य सत्संग है, और अंदर में गुरु निर्दिष्ट युक्ति से ध्यान करना, ये क्या है, आंतरिक सत्संग है। जो आंतरिक सत्संग करता है उसको बाल का आदि और उत्तर का अंत पता चल जाता है। उन्होंने पुस्तक लिखी थी बाबा देवी साहब ने, तुलसीकृत रामायण जो है उस पे आधारित, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है उसमें पहला कांड क्या है, बाल कांड है, और अंतिम कांड क्या है, उत्तर कांड, जिसमें हम लोग अभी चल रहे हैं अपने पाठ में। इन्होंने जो पुस्तक लिखी वो अद्भुत, कहते हैं बाल का आदि, यानी बाल कांड से भी पहले वाला कांड। बाल कांड में भगवान राम अवतरित होते हैं शिशु रूप में, भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला, और जब वो अवतरित हुए तो बाल कांड हुआ, और जब वो अवतरित नहीं थे तब कहाँ थे, तब क्या नहीं थे भगवान श्री राम, तब जहां थे वो है बाल का आदि। और उत्तरकांड में उन्होंने अपनी लीला समेटी, लीला का समोरण किया और चले गए मतलब शरीर यहीं छोड़ गए। क्या उनका भी अंत हो गया क्या, तो नहीं। तो उत्तर का अंत, उत्तर के आगे क्या है, इस पर अद्भुत, मुझे मिली नहीं वो पुस्तक अभी तक पढ़ने को, थोड़ा बहुत इधर उधर से जो गुरु महाराज ने संकलन किया है उतना ही बार जानते हैं। शायद कहीं मुरादाबाद में पुस्तक हो उपलब्ध, बाल का आदि और उत्तर का अंत पुस्तक लिखी। बाद में इस्लाम धर्म वालों को इस्लाम का असली रहस्य समझाने के लिए शर्फ़े इस्लाम लिखी। क्रिश्चियंस को ईसाई धर्म का मर्म बताने के लिए बाइबल में जो छिपा हुआ ज्ञान है उस पर भी चर्चाएं लिखी। सोचिए कैसा ज्ञान था उनका। एक बार गुरु महाराज ने लिखा है अपनी जीवनी में कि एक बार वो लोग गए मुरादाबाद में, तो क्या देखा कि सत्संग का समय हुआ तो बाहर से 3 पादरी आ गए। पादरी मतलब फादर जो बोलते हैं, प्रीस्ट, क्रिश्चियन प्रीस्ट। 3 पादरी आ गए और वही लोग बताने लग गए। क्या बताने लगे, तो बाइबल से उपदेश बताने लग गए। जब वो चले गए तो इन्होंने पूछा बाबा देवी साहब से इन लोगों ने कि क्या है, तो बोले आजकल यही सत्संग होता है। वो आते हैं और बाइबल का ज्ञान देते हैं और हम लोग सुनते हैं। कुछ दिन हो गए, अब वो जो पादरी थे उनको लगता था कि ये इतने प्रभावित हो रहे हैं मेरे से कि बस अब हमसे तो ये इनिशिएशन लेने ही वाले हैं। बैप्टिज्म बोलते हैं उसको, बैप्टाइजेशन, जैसे हम लोग दीक्षा बोलते हैं वैसे वो बैप्टिज्म बोलते हैं। तो बैप्टिज्म ना, बस हमसे ये बैप्टाइज होने ही वाले हैं। जब खत्म हो गया इनका तो उन्होंने पूछा कि अब आप बैप्टिज्म ग्रहण करेंगे क्या हमसे। तो इन्होंने कहा बिल्कुल, आइए कल आप लोग। तो बड़े खुश होकर गए क्योंकि हजारों की संख्या में इनके फॉलोअर्स, अनुयायी, और ये अगर दीक्षा ले लेंगे तो हजारों फॉलोअर्स तो हमको ऐसे ही मिल जाएंगे, ऑटोमेटिकली कन्वर्सन हो जाएगा। तो बहुत खुश होकर गए। और ये शिष्य परेशान, क्या करने वाले हैं गुरुदेव आप, ईसाई धर्म ग्रहण करेंगे क्या अपने धर्म में जो सत्य है पूरा नहीं है क्या। तो ये हंसे, बोले इंतजार, प्रतीक्षा करो कल की,
आने तो दो उनको। अगले दिन वो आए, आप आर यू रेडी पूछा, तो बोला यस। तो अब क्या करेंगे, तो कटोरे में पानी लिया, तो कहा क्या करने जा रहे हैं, तो बोले बैप्टिज्म। बोले ये कौन सा बैप्टिज्म है, ये तो आप पानी से बैप्टिज्म दे रहे हैं। बोले हाँ। बोले कि ये तो ईसा मसीह का बैप्टिज्म नहीं है। बोले वो क्या था, तो बोले तो बैप्टिज्म बाय फायर दिया करते थे, अग्नि दीक्षा देते थे। वो अग्नि क्या है, अंदर में दीपक बरे, ललाट में कहते हैं, यहाँ हमारे ललाट में आज्ञा चक्र में जो भगवान का दीपक जल रहा है, अहरनिश जल रहा है, वही अग्नि है, ब्रह्माग्नि है। वो उस अग्नि से अग्नि की दीक्षा देते थे, यानी वो बिंदु ध्यान दृष्टि योग बतलाते थे। ये क्या कर रहे हैं आप लोग, बैप्टिज्म बाय वाटर, ये क्राइस्ट का नहीं है इनिशिएशन, ये मैं नहीं लेता। बैप्टिज्म बाय फायर दो, मैं स्वेच्छा से आपका शिष्य बनने को तैयार हूं। उनको आए तो देना। इतना समूह लेकर वहां से चले गए। दिग्भ्रमित किया जाता है, हर धर्म के साथ ऐसा हो रहा है। पानी लेकर अमृत नहीं छकाया जा सकता है। जल कितना भी पवित्र हो, वो अमृत नहीं हो सकता। अमृत कहाँ है, तो अमृत बसा है दिन राति किधर, अंदर में। गुरु नानक देव जी ने कहा जो ऐसा होता है तो उसको कहते हैं कि सुहेला जीव, दिन भर वो सुखी सुख है, आनंदी आनंद है। किसको, तो जिसने अंदर में गुरु प्रसादी जिन अमृत पाया, गुरु के प्रसाद से जिन्होंने अंदर में अमृत है, पहला प्रकाश और दूसरा शब्द, इन दोनों की जो साधना करते हैं वो अमृत चखते हैं और अमर हो जाते हैं। उनके अतिरिक्त आज तक दुनिया में कोई अमर नहीं हुआ है। 33 करोड़ देवी देवता भी अमर नहीं हुए। कोई बोल रहे थे क्यों आप ताली बजा रहे हैं, टूटी नाव ऊपर जा बैठा गाफिल को तक। बाकी जो उपासनाएं हैं वो टूटी नाव पे बैठने के समान है। नाव टूटी हो और नदी बहुत चौड़ी हो, 5 किलोमीटर उसका पाट हो, और टूटी नाव में बैठ जाएंगे, जाते जाते आधे रास्ते में पानी भर जाएगा, नौका डूब जाएगी और आप भी डूब जाएंगे साथ। पार वही लगा सकता है जिसकी नौका मजबूत हो। ऐसा कौन मजबूत खेवनहार है, कर्णधार सदगुर दृढ़ नावा। जो सदगुरु होते हैं, गुरु तो बहुत होते हैं, संगीत विद्या के भी गुरु होते हैं, क्रिकेट विद्या के भी गुरु होते हैं, पाक कला के भी गुरु होते हैं, सिलाई विद्या के भी गुरु होते हैं। गुरु बहुत हैं, जिनसे भी ज्ञान मिले सब गुरु। सतगुरु कौन होते हैं, जो सत का ज्ञान करें, और सत एक नेव परमात्मा है। परमात्मा को जो प्राप्त करने का ज्ञान बताते हैं, परमात्मा की आवाज आती है जैसे समंदर की आवाज। वो क्या आवाज है, एक नाम। उस एक नाम का ध्यान करना पड़ता है, उसके लिए गुरु से युक्ति सीखनी। इस ज्ञान का प्रचार करते रहे बाबा देवी साहब जीवन पर्यंत, और उसके बाद ऐसा गढ़ा उन्होंने, ऐसा शिष्य बनाया, ठोक ठोक कर। एक आध बार प्रसंग आता है गुरु महाराज उदास भी हो गए थे, लेकिन बाद में इतना गढ़ा, इतने सुदृढ़ रचना की कि उनके जो शिष्य बने तो बैठे रहे भारत में और संत मत का ज्ञान पहुंचा दिया। कहाँ, थाईलैंड, रूस, जापान, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, कभी देश छोड़कर नहीं गए, और शिष्य आपो आप वहां तक। ऐसे सुयोग्य उत्तराधिकारी जिनके हुए हमारे परमाराध्य गुरु महाराज महर्षि महीन परमहंस जी, जिन्होंने दिखाया कि देखो जो गुरु नानक ने कहा, जो कबीर ने कहा, जो बुद्ध ने कहा, जो महावीर ने कहा, जो उपदेश सूफी संतों का है इस्लाम में, जो उपदेश ईसाई धर्म में संतों का है, वो सब एक ही एक है। वो एक क्या है, तो ईश्वर एक है, उसकी प्राप्ति अपने अंदर में होगी। इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता है, उनकी सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, सदाचारी जीवन और नियमित ध्यानाभ्यास, ये करते चले जाना है हमें। और अंतिम उपदेश था बाबा देवी साहब का 1916 के बाद, कहते हैं कि प्रचार करना, बाहर जाना बंद कर दिया, और 18 आते आते बहुत ही अंतर्मुख हो गए।
और 18 जनवरी 1919 की शाम में अपने शिष्यों को बुलाया। विडंबना ऐसी रही कि गुरु महाराज को इतना फोड़ा निकल आया था कि उनको सूचना मिलने के बाद भी वो नहीं आ पाए। अंतिम समय में उनके शरीर के दर्शन नहीं कर सके। शाम में बुलाया अपने शिष्यों को बाबा देवी साहब ने और कहा कि दुनिया वहम है। संसार में जो कुछ भी, पहले भी कहते थे कि जहाँ तक जो भी निगाह में देखने में आता है वो सब मायावी है और नाशवान है। दुनिया वहम है, आवागमन होता है, ध्यान करो, अभ्यास करो और कब्र में गाड़े जाने से पहले, चिता में जलाए जाने से पहले उस ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करो। तो हम लोग यदि अपने को संत मतानुयायी कहते हैं तो उनके उपदेश पर चलना होगा। सिर्फ कहने से, सुनने से, ऐसा सत्संग करने से नहीं होगा, उस ज्ञान को आचरण में लाना होगा, तभी हम उनके अनुयायी कहला सकेंगे। ऐसी महाविभूति की कल जयंती है, उसकी पूर्व संध्या में हम लोगों ने इस अत्यंत पुण्यकारी सत्संग में उपस्थित होकर उसका लाभ उठाया। और आवश्यकता है कि जिन्होंने ये युक्ति नहीं सीखी है वो उस युक्ति को सीखें और उसका अभ्यास करें, और जिन्होंने सीख ली है उन पर उत्तरदायित्व और बड़ा है, और तन मन धन से हमें अभ्यास करके पिले रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन थोड़ा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।